हेलो एवरीवन। अगर आप पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं या इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम करीब आते हैं, मेरे ख्याल से 2 महीने बच रहे होंगे। जैन और फ़ैब में तो एग्ज़ाम है ही मोस्ट ऑफ बच्चों के। तो मैं उसी के लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, देखो, छोटे गोल्स बनाओ। छोटे गोल्स बनाने से क्या होता है कि हमारे ऊपर जो प्रेशर है पढ़ाई को लेकर वो कम होता है। जैसे कि पहले तो हमें ना ये देखना होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, तो उन टॉपिकों के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है। तो हम उन टॉपिकों को लें, छोटे छोटे टॉपिक लें, हर दिन गोल्स के अकॉर्डिंग छोटे छोटे टॉपिक लें एंड उनको रिवाइज़ करें, पढ़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। इफ़ अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब पर जो वन शॉट वगैरह अवेलेबल हैं आप उनको देख सकते हैं। और ज़्यादा जो वेटेज वाले हैं उन्हीं टॉपिक्स पे हम पहले ज़्यादा फोकस करें ताकि वो एग्ज़ाम टाइम पर हमें रिकॉल हो पाए। सेकेंडली, जो सेकेंड टिप है वो ये है कि टाइम टेबल हमें बनाना होता है। और टाइम टेबल अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्टली बनाओगे, ज़्यादा इंक्लूड कर दोगे तो वो प्रेशराइज करता है। तो आप हो सके तो टाइम टेबल एक मिनिमल टाइप का टाइम टेबल बनाएं। इसलिए कि जो टाइम फिक्स पर है उसी टाइम पे हमें वो चीज़ नहीं करनी। नो, टाइम टेबल में हम चीज़ों को इंक्लूड करें एंड उन चीज़ों को, उन टारगेट को कंप्लीट कर सकें। एंड एक फिक्स टाइम में हमें ये चीज़ देखनी होती है। आप वो कभी भी कर सकते हैं। सबका पढ़ने का समय अलग अलग होता है। जैसे कोई रात में पढ़ता है, कोई अर्ली मॉर्निंग में पढ़ता है। तो ये पर अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी तो आप हो सके तो जल्दी उठकर पढ़ेंगे तो वो जल्दी टाइम कवर अप कर लेता है। सुबह में मेमोरी सबसे ज़्यादा पीक पर होती है, याद करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम वो सुबह वाला ही होता है। शाम को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस होती है वो शाम को करते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप वो अर्ली मॉर्निंग में ही क्लियर करें। टिप नंबर 3, मैं अगर कहूँ तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप मम्मी वगैरह का फ़ोन ले सकते हैं। खुद का फ़ोन आप बंद करके रख दो। जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, अदर जो भी ऐप है, आप अपने फ़ोन को दूर रखो क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही हमारा फ़ोन होता है। पढ़ते टाइम फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए फ़ोन को हम स्विच ऑफ करके रख दे तो बेटर है। अदरवाइज़ अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप साइलेंट मोड पर रख कर थोड़ा दूर रखो। जहाँ आप पढ़ रहे हो उस रूम में तो बिल्कुल मत रखो, ठीक है। 4 की बात करूँ तो रेगुलर रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेसफुल, या हम कह सकते हैं एग्ज़ाम में सबसे मेन चीज़ इन 2 मंथ में रिवीजन ही आपके लिए एक मात्र जो तो रेगुलर रिवीजन करना इट्स इम्पोर्टेंट। नए टॉपिकों को मत छेड़ो और जो टॉपिक आपने अब तक पढ़े हैं उन्हीं को रिवाइज करो, उनके ही कॉन्सेप्ट को बूस्ट करो, उन पे ही सवाल लगाओ, PYQs लगाओ। PYQ तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे ख्याल से रिवीजन के वक्त आप PYQ लगा लें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। रिवीजन से नॉलेज स्ट्रॉन्ग होती है और कॉन्सेप्ट भी बूस्ट होते हैं और एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉल आसानी से हो जाता है। मेन बात ये है। तो ये कुछ टिप्स थी। एंड उसके अलावा जो मैं एक टिप, सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स रखो बिकॉज रूटीन एक मेंटेन रहता है और बहुत मतलब हम एक रेगुलरिटी और एक कंटिन्यूटी का हम एक फ्लो में चलते हैं ना, वो बेटर रहता है। टेंशन नहीं होती एक तो। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है, 2 चीज़ें और हैं जैसे कि टेस्ट आप स्कूल में हो तब भी रहे। अगर जैसे कि यूट्यूब वीडियोस पे भी खूब टेस्ट लेते हैं टीचर्स, बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो टेस्ट देने की कोशिश करें। एंड एनालाइज योर जो भी आपका आपने जितना दिया है उस चीज़ को, उस पूरे टेस्ट को आप एनालाइज करें, उस चीज़ को देखें कि आप कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं।